नमस्कार, मैं मंटून कुमार। गांधी जयंती का 150वां साल से अधिक हो गया। साथ ही जब 1917 में गांधी चंपारण आए थे उसके भी 100 साल से अधिक हो गए। हर 2 अक्टूबर यानी आज के दिन गांधी को हम लोग याद करते हैं, उनके सपने पे चलने की बात करते हैं। बहुत से सरकारी कार्यक्रम होते हैं, इसलिए नहीं कि आज के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए नहीं कि आज भी गांधी जी को हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से न जाने कई ऐसे लोग अंदर खाने गांधी जी को लेकर क्या कुछ चल रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांधी हर किसी के लिए, हर चाहने वालों के लिए, नफ़रत करने वालों के लिए उपलब्ध हैं। जो चाहते हैं उनके लिए भी, जो नफ़रत करते हैं उनके लिए भी। सबको लगता है कि उन्होंने गांधी के बारे में सब पता है। आज भी कई लोग गांधी जी की हत्या को जायज़ मानते हुए घूमते रहते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए भी नहीं कि हमने कभी गांधी की मौत को लेकर गहरा पश्चाताप नहीं किया, बल्कि इसलिए कि हमारे बहुत सारे मोहल्ले, गांव, शहर, पुल, मूर्तियां, संग्रहालय, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज और बाज़ार गांधी के नाम पर बने हैं। उनके लिए तो हम कम से कम गांधी को याद कर ही सकते हैं, ताकि गांधी नगरों और गांधी चौकों, गांधी मोहल्लों, इन तमाम चीज़ों जो नाम है उनकी प्रासंगिकता बची रहे। हमने गांधी को भले न जीते हों, मगर उनके बिना जी भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि गांधी नहीं है, गांधी है। भले राजनीतिक दलों और सत्ता का प्रतिष्ठान गांधी की नज़र नहीं आते हैं। उन प्रतिष्ठानों में बीजेपी इस बात को लेकर आक्रामक है कि इस बार कांग्रेस समाप्त कर देने के सपने थे, उनको पूरा करना था, पर हो न सका। पर वो यह नहीं बताते कि गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ बनाया जाए। क्या वो ऐसा करेंगे, या उनके ही पार्टी में गांधी के हत्यारे अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो गांधी की मूर्ति को ही गोली मारी, मतलब गांधी को मरने के बाद भी गांधी की हत्या करने से पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो यह नहीं बताती कि उसके सरकारों ने गांधी के आदर्शों का क्या किया। गांधी एक ऐसा ढेला बनकर रह गया है खेतों का, जिसे मन करता है एक गांधी उठाकर मार देता है। कभी अन्ना हजारे आ जाते हैं तो गांधी पार्ट 2 बनकर, तो कभी अरविंद केजरीवाल उसी हजारे परिवार से गांधी टोपी पर अपना आम आदमी लिखकर महात्मा गांधी के सपनों पर चलने की बात करता है, दावा करता है। तो अब प्रशांत किशोर जन स्वराज के बैनर में गांधी के तस्वीरों को उकेर कर अब नई पार्टी बनाई। उन्होंने बिहार में पदयात्रा कर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका पद यात्रा की तस्वीर आपको याद होगा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो पद यात्रा कैसी थी, कैसे आलीशान आराम था। सबको लगता है कि गांधी मतलब टोपी, तो सब तरह तरह के टोपी लेकर कार्यकर्ता, नेता चले आते हैं। जब मोहल्ला सभा तक सत्ता ले जाने की बात होती है, मोहल्ले को गांव से मोहल्ला तमाम तरह की अधिकार दिलाने की बात गांधी के सपनों पर करने लगते हैं। ये नौटंकी है। गांधी ने कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और आज के नेता कहते हैं कि कम से कम गवर्नेंस हो। सबके पास अलग अलग विचारों के गांधी हैं, बस गांधी नहीं है। क्या हम या हमारे राजनीतिक दल ईमानदारी से यह बता सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं कि गांधी को पूजा तो जा सकता है, मगर उनके आदर्शों पर नहीं चला जा सकता? क्या कोई दल अपने अतीत के तमाम राखों को झाड़कर अचानक नए सिरे से गांधी पर चलने के लिए प्रस्थान कर सकता है? नमस्कार। गांधी को याद कीजिए और ये कुछ उनकी यादों को, विचारों को आप जेहन में रख लीजिए। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते।